तृणमूल कांग्रेस में एक के बाद इस्तीफे हो रहे हैं, बगावत की खबरें सामने आ रही हैं। पहले खबर सामने आई कि लोकसभा में जो सांसद हैं उनका एक धड़ा सामने आ गया है। दावा किया गया काकोली घोष के द्वारा कि हमारे पास में 20 से ज्यादा सांसद हैं। इस सबके बीच में सुखेंदु शेखर रॉय राज्यसभा के सांसद थे, उन्होंने 2 दिन पहले इस्तीफा दिया और अब इसी कड़ी में ताजा नाम है सुष्मिता देव का। सुष्मिता देव ने भी अचानक से बम फोड़ा है, आखिर वजह क्या है? सुष्मिता, आज ही आपने इस्तीफा दिया अचानक से, क्या कोई पिछले कई दिनों से कुछ चल रहा था? पार्टी के हार के बाद ये सोचा, वजह क्या रही? आपको तो ये अचानक ही लगेगा, सही है, कोई बात नहीं। देखिए, मैंने सोच समझ के ये निर्णय लिया है क्योंकि मेरी राजनीति आसाम में है। तो अगर भविष्य में मुझे चुनाव लड़ना है या काम करना है लोगों के लिए, बंगाल में मेरे लिए राजनीतिक वो जगह नहीं है। तो आसाम की राजनीति को सामने, राजनीति करने की जो इच्छा है मेरी, उसको सामने रखकर मैंने ये व्यक्तिगत रूप से राजनीतिक कारणों के लिए ये डिसीजन लिया है। इस वक्त इससे ज़्यादा कुछ बोलना शायद ठीक नहीं होगा। नहीं तो क्या ये पहले से आपने तय किया हुआ था, ये जो या चुनावी नतीजे आए हैं उसके बाद में अचानक लगा कि अच्छा तृणमूल का तो जनाधार ही खिसक गया है, अब मुझे कहीं और का रास्ता लेना चाहिए? नहीं, आप शायद ऑपर्चुनिज्म की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि वही जो आरोप लग जाता ना कि अवसरवादिता की राजनीति है। देखिए, अवसरवादिता की राजनीति का आरोप तो लगेगा और डेमोक्रेसी में आप किसी की आवाज़ को नहीं रोक सकते, पर सच्चाई ये है कि पॉलिटिक्स इज ऑल्सो अबाउट टाइमिंग्स। मेरी हिंदी जरा कमजोर है, बहुत अच्छी है आपकी। सो पॉलिटिक्स इज अबाउट टाइमिंग्स एंड पॉलिटिक्स इज अबाउट गेजिंग द सिचुएशन। तो 26 में 2 मैंडेट्स आए, एक आसाम का आया, एक वेस्ट बंगाल का आया। मैं दोनों से जुड़ी हूँ। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के जो नेतागण हैं सब बंगाल से हैं। मेरी राजनीति आसाम में है, तो बंगाल की जनता और आसाम की जनता ने मिलके जो निर्णय लिया उसको देखते हुए मुझे लगा कि दिस इज द बेस्ट डिसीजन फॉर मी। तो फिर ये तो जो है, जब आपने तृणमूल कांग्रेस छोड़ करके ज्वाइन किया था तब भी आपको पता था कि ये तो जो है ये पार्टी, ये तो राज्य स्तर की पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की नहीं है, लेकिन फिर भी आपने ज्वाइन किया था। तो ऐसे में अगर उस पार्टी को वहां की जनता ने नकारा तो फिर अब वो फैसला क्यों बदल रही हैं आप? तृणमूल कांग्रेस को नेशनल लेवल पे ले जाना एक कोशिश थी तृणमूल कांग्रेस की। अब आप 4 तारीख से लेकर अब तक देखिए, 4 तारीख को रिजल्ट आया, ठीक है, 8 तारीख को मीटिंग हुआ, तो देयर लॉट ऑफ इंडिकेशंस ना कि क्या होने जा रहा है। यू अंडरस्टैंड? तो समझदार को इशारा काफी, समझदार को इशारा काफी। सो इट इज वेरी सिंपल। मैं किसी के ऊपर नाराज होके मैं फिर से बोल रही हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है, मेरा राजनीतिक निर्णय है। हेमंत बिश्व शर्मा जी को मैं बहुत बहुत इज्जत करती हूँ और ही इज़ माई गाइड, सो आई हैव स्पोकन टू हिम। और मुझे लगता है कि इस वक्त वहाँ पर क्या बातचीत हुई उसको यहाँ बोलना ठीक नहीं होगा, पर मैंने उनसे एक निवेदन किया है कि मुझे आसाम में काम करने का मौका दे। तो आपने निवेदन उनसे कर दिया है कि आसाम में काम करने का मौका, इसका मतलब तो बीजेपी में शामिल होने का एक तरह से आपने निवेदन कर दिया अपनी तरफ से। अब बाकी तो पार्टी का डिसीजन होगा, क्या हम ये कह सकते हैं? क्योंकि अगर निवेदन आपने उनसे किया, इसका मतलब तो आप बीजेपी में शामिल होना चाहती हैं, बीजेपी के साथ काम करना चाहती हैं। देखिए, आज आसाम के मुख्यमंत्री कौन से पार्टी से हैं? बीजेपी से है ना। तो अगर आसाम में आपने एक कील भी मारना है या किसी को एक छाता भी देना है, आप सरकार के साथ ही काम करेंगे ना। तो मुख्यमंत्री से तो मिलना ही है, बिकॉज वो करता धरता है अब आसाम के, है ना। और उनके साथ तो आपने कांग्रेस के टाइम पर भी काम किया होगा, जितना मुझे याद आ रहा है। बिल्कुल, कांग्रेस में हम एक साथ थे, फिर वो बीजेपी में चले गए, मैं कांग्रेस में रह गई। पर ठीक है, राजनीति में बहुत कुछ होता है, नथिंग इज परमानेंट इन पॉलिटिक्स। आपने हेमंत का जिक्र कर दिया, तो उनसे मुलाकात भी अचानक ही हुई है, जैसे इस्तीफा अचानक हमारे सामने आया, या वो भी प्लान थी? क्योंकि वो तो एनडीए की बैठक के लिए यहाँ पर आए थे। देखिए, एबीपी बहुत बड़ा चैनल है ना। तो आप
बड़े न्यूज की वेट करिए, इतना छोटा छोटा सवाल आपसे नहीं, तो एक दो सवाल और मैं पूछ लेता हूं। इस सबके बीच में ममता बनर्जी, आप जब यहां पर हैं, ममता दीदी भी यहां पर हैं, अभिषेक बनर्जी भी यहां पर हैं, वो सोनिया गांधी से मिल रही ममता दीदी, अभिषेक बनर्जी जो है राहुल गांधी से मिल रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मर्जर की खबरें आ रही हैं? क्या विलय ही कर देना चाहिए? कैसे देखते हैं आप? देखिए, इंडिया अलायंस के अंदर क्या बात होती है और बाहर आके ये लोग क्या बोलते हैं मैं नहीं कह सकती। हाँ, पर आज कोई भी पार्टी उनके नेता तय कर सकते हैं वो किस रास्ते पे जाएंगे। वो मैं उनको नहीं बोल सकती कि ये अच्छा है बुरा है, और मुझसे पूछ के तो कुछ हो नहीं रहा, तो मैं कौन होती हूँ बोल। तृणमूल कांग्रेस का भविष्य क्या देख रहे हैं? क्या ममता बनर्जी के पास अब अपनी पार्टी बचाने का सिर्फ यही विकल्प बचा है कि कांग्रेस का नेतृत्व स्वीकार कर लो? देखिए, मैं इतनी बड़ी नेता नहीं हूँ कि मैं भविष्यवाणी किसी बड़े नेता का करूं। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, उनसे पूछिए। मैं सिर्फ यही कहूंगी कि आप भी आशीर्वाद करिए और भगवान से भी ये विनती रहेगी कि मेरा निर्णय सफल हो मेरे लिए। बस मैं आखिरी के एक दो सवाल, क्योंकि मुझे पता है कि आप लगातार जो है मीडिया में घिरी हुई हैं। ये जो 20-22 सांसदों की बात आ रही है लोकसभा के, राज्यसभा के सांसद इस्तीफा जो एक के बाद एक देते जा रहे हैं, क्या आप उसी गुट का हिस्सा हैं? देखिए, मैं ये जो लोकसभा में हो रहा है, कोई कह रहा है 15, कोई कह रहा है 20 हस्ताक्षर हुए हैं, कोई कह रहे हैं राज्यसभा में और लोग जाने वाले हैं। सच मानिए, मेरे पास ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और आप लोगों के लिए अच्छा है क्योंकि दोनों पक्ष ही रोज टेलीविजन पे बोल रहे हैं, तो जब आप डायरेक्ट उनसे पूछ सक रहे हैं तो मैं, क्योंकि आप भी जो है उसी इस्तीफे के कड़ी में सामने आई, तो आपसे वही सवाल पूछ लिया। आई एम जस्ट सेइंग दैट मेरी तुलना उनसे डायरेक्टली नहीं होती, बिकॉज माई एक्टिव पॉलिटिक्स इज नॉट इन बंगाल, इट्स इन असम। तो बस चलते चलते आप बीजेपी में हेमंता विश्व शर्मा के मार्गदर्शन में काम करने के लिए तैयार हैं, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो देश का मुखिया है और जो प्रदेश का मुखिया है, उनको छोड़कर कितना भी बड़ा नेता हो, वो एक सड़क भी नहीं बना सकता। तो इस बात का एहसास इस हार के बाद में हो गया, या कांग्रेस की देश भर में हार हुई, आप टीएमसी में आई हो? ये तो राजनीति में होते हैं। कांग्रेस के मुख्यमंत्री जाते हैं कि नहीं मोदी जी के पास? तो फिर तो साफ तौर पर सुष्मिता देव खुल करके अपनी बात रखते हुए कि पार्टी छोड़ने की वजह क्या रही हैं। हेमंता विश्व शर्मा से पहले से ही जान पहचान थी, उनका मार्गदर्शन मिलता रहा है, और साफ कह रही हैं कि अगर आपको आसाम में जो इनका कर्म भूमि रही है, अगर वहां जो है काम करना है तो उनके नेतृत्व में काम करना होगा, और उसमें कोई जो है दो राय भी नहीं है या फिर कोई उसमें दो मत नहीं है। तो